वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम रैननकुलेसी फैमिली के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये रैननकुलस का फ्लोरल डायग्राम है, ये डेल्फिनियम का फ्लोरल डायग्राम। आओ सबसे पहले बात करते हैं रैननकुलस के फ्लोरल डायग्राम की। सबसे पहली चीज ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट। ये मदर एक्सिस आ गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी? कैलिक्स की। सबसे बाहर क्या पाया जा रहा है? कैलिक्स। कैलिक्स के अंदर क्या पाया जा रहा है? कोरोला। यानी यहां पर कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट हो गया, पेरियंथ एब्सेंट है, जबकि क्लेमेटिस में पेरियंथ पाया जा रहा था। अब बात करते हैं सेपल्स की। सेपल्स में देखिए, ये सेपल्स जो है पूरी तरीके से बाहर है, ये सेपल पूरी तरीके से बाहर है, ये सेपल पूरी तरीके से अंदर है, ये सेपल पूरी तरीके से अंदर है। इस सेपल का ये वाला हिस्सा बाहर है, ये वाला जो मार्जिन है ये अंदर है। तो दो सेपल्स बाहर है, दो सेपल्स अंदर है, एक सेपल्स का मार्जिन बाहर है, एक सेपल्स का मार्जिन अंदर है। क्विनकिंशियल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? क्विनकिंशियल कंडीशन है, ठीक है। और ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं है, पॉलीसेपलस अवस्था है, पॉलीसेपलस अवस्था है। सेपल्स के बाद बात करते हैं पेटल्स की। अगर मैं पेटल्स की बात करूं तो ये पेटल पूरी तरीके से बाहर है, ये पेटल पूरी तरीके से अंदर है। बाकी पेटल का एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर, एक मार्जिन बाहर, एक मार्जिन अंदर। इस तरह की कंडीशन पाई जा रही है। इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट। अगर मैं बात करूं तो पेटल्स के साथ नेक्टरीज जुड़ी हुई है, पेटल्स के साथ नेक्टरीज जुड़ी हुई है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम में स्टेमन न्यूमरस पाए जा रहे हैं, बहुसंख्यक है, इनफिनाइट है, बहुसंख्यक है, आपस में जुड़े हुए नहीं है। क्या आपस में जुड़े हुए नहीं है? स्पाइरल क्रम में अरेंज है। किस क्रम में अरेंज है? स्पाइरल क्रम में अरेंज है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम के अंदर बहुत सारी कार्पल्स पाई जा रही है, न्यूमरस कार्पल्स पाई जा रही है, बहुत सारी कार्पल्स पाई जा रही है। तो ये आ गया रैननकुलस। रैननकुलस के बाद बात करते हैं डेल्फिनियम की। डेल्फिनियम की बात की जाए, देखिए ये भी पूरी तरीके से बाहर हो गया। जो पहले बात करते हैं कोरोला की। कोरोला में ये वाला पेटल ये वाला सेपल देखते हैं। कोरोला में अगर इस वाले सेपल की बात की जाए तो ये सेपल पूरी तरीके से बाहर है, ये सेपल भी पूरी तरीके से बाहर है, ये सेपल पूरी तरीके से अंदर है, ये सेपल पूरी तरीके से अंदर है। जबकि इस सेपल का ये वाला मार्जिन तो अंदर है, ये वाला मार्जिन बाहर है। तो दो पूरी तरीके से अंदर, दो पूरी तरीके से बाहर, और एक का मार्जिन अंदर और एक का मार्जिन बाहर। कैसे कंडीशन आ गई? क्विनकुंशियल कंडीशन आ गई। क्या आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, आपस में जुड़े हुए नहीं है। फ्लावर ब्रैक्टिएट है और साथ में ये मदर एक्सिस उसकी आ गई। इसके बाद बात करते हैं पेटल्स की, यानी कोरोला की। कोरोला की बात की जाए तो पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। पेटल्स की संख्या 4 है, 1 2 3 4। पेटल्स की संख्या कितनी है? 4 पेटल्स की संख्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। गैमोपेटलस अवस्था पाई जा रही है। उसके बाद आगे मैं बात करूं तो यहां पर जो पेटल्स है और जो सेपल्स है आपस में मिलकर स्पर बना रहे हैं। पेटल्स और सेपल्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? स्पर का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद एंड्रोशियम की बात करूं, हमारी बात हो चुकी है कि डेल्फिनियम में, एंड्रोशियम में 15 स्टेमन पाए जाते हैं। काउंट कर लो, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3, कितने हो गए? 15 हो गए। और जुड़े हुए नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। जबकि गाइनोशियम की संख्या एक ही है, गाइनोशियम में कार्पल की संख्या एक ही है, गाइनोशियम में कार्पल की संख्या एक ही है। हमने बात की थी डेल्फिनियम में एक ही कार्पल पाई जाती है। तो ये आ गया रैननकुलस, ये आ गया डेल्फिनियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं, रैननकुलस में फ्लावर कैसा था? ब्रैक्टिएट था, एक्टिनोमॉर्फिक था। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, ठीक है।
मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट थे। ठीक है, कैलिक्स की संख्या, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 थी और पांचों सेपल्स आपस में फ्यूज नहीं थे, फ्री थे। कोरोना की संख्या 5 थी और उसमें जो पेटल्स थे वो जुड़े हुए नहीं थे, फ्यूज नहीं थे, फ्री थे। एंड्रोशियम की संख्या इनफाइनाइट थी, न्यूमरस थी, बहुसंख्यक थी। गाइनोशियम की संख्या न्यूमरस थे, बहुसंख्यक थे, लेकिन सुपीरियर ओवरी पाई जा रही थी। ओवरी कैसी थी? सुपीरियर ओवरी पाई जा रही थी। ये आ गया रेननकुलस। अब बात करते हैं डेल्फिनियम की। डेल्फिनियम की बात की जाए तो फ्लावर तो ब्रैक्टिएट था, लेकिन यहां पर एक्टिनोमॉर्फिक ना होकर जाइगोमॉर्फिक था। जाइगोमॉर्फिक क्यों? क्योंकि पेटल्स और सेपल्स ने मिलकर क्या बना दिया? स्पर बना दिया। हमने देखा था ना, यहां पर स्पर बन गया था। तो केवल एक ही ऐसा प्लेन था जहां उससे काटने पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा था। तो यहां पर, जबकि बहुत सारे ऐसे प्लेन थे जहां पर काटने पर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा था, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन थी, ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। मेल और फीमेल दोनों ही पाए जा रहे थे। ठीक है, कैलिक्स की संख्या, कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 ही थी और पांचों फ्री थे। कोरोना की संख्या 4 थी, लेकिन चारों फ्यूज थे, जुड़े हुए थे। एंड्रोशियम की संख्या इनफाइनाइट थी। गाइनोशियम में एक कार्बन पाया जा रहा था, सुपीरियर ओवरी। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला आ गया रेननकुलस का, ये फ्लोरल फॉर्मूला आ गया डेल्फिनियम का। ठीक है, तो ये इन दोनों के फ्लोरल फॉर्मूलास आ गए। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब आगे बात करते हैं। रेननकुलस एक्वाटिलिस, रेननकुलस एक्वाटिलिस। अगर इस प्लांट की बात की जाए तो ये एक एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट मतलब जल में पाए जाने वाला पौधा है। ठीक है, जल में पाए जाने वाला पौधा है। इसकी सबमर्ज्ड लीफ की बात की जाए, सबमर्ज्ड लीफ की बात की जाए तो यहां पर हेट्रोफिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेट्रोफिली या हेटेरोफिली पाई जाती है। इसका मतलब यहां पर लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन के डिफरेंट फेज में या डिफरेंट ग्रोथ फेज भी लिख सकते हो। डिफरेंट फेज में, लाइफ स्पैन के जीवन काल में अलग अलग अवस्थाओं में लीफ की आकृति चेंज होती रहती है। देखिए, अगर मैं रेननकुलस एक्वाटिलिस की बात करूं तो ये एक्वेटिक प्लांट है, यानी रेननकुलस का ऐसा प्लांट है जो जल में पाया जाता है। उसकी सबमर्ज्ड लीफ की बात की जाए तो उसमें हेटेरोफिली पाई जाती है। हेटेरोफिली का मतलब जीवन के अलग अलग काल में, लाइफ स्पैन के डिफरेंट फेज में उसकी जो लीफ होती है वो अपनी शेप चेंज करती है, और ये एनवायरमेंट फैक्टर पर डिपेंड है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। तो रेननकुलस में क्या पाया जाता है? हेटेरोफिली पाई जाती है। और ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है। कहां आया हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर में।
ठीक है। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी, यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरी यूनिट के एक साथ करवाऊंगा और वहां बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं रेननकुलेसी फैमिली में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स की। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर है रेननकुलस फाल्केटम। रेननकुलस फाल्केटम की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल स्किन डिजीज में किया जाता है। कहां किया जाता है? स्किन डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, डेल्फिनियम इलेटम। डेल्फिनियम इलेटम की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज में किया जाता है। ठीक है। नंबर 3 की बात करूं तो एक्ोनिटम हिटेरोफिलम। एक्ोनिटम हिटेरोफिलम, यहां से हमें एकोनाइट ड्रग प्राप्त होती है। एकोनाइट ड्रग प्राप्त होती है। नंबर 4 की बात की जाए, अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो थैलिक्रम। थैलिक्रम का इस्तेमाल आई टॉनिक में किया जाता है। अगर कोई पूछ ले कि रेननकुलेसी में ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं? तो थैलिक्रम में। नंबर 5 पल स्टेला वल्गैरिस। पल स्टेला वल्गैरिस, इससे हमें क्या मिलता है? पल स्टेला, जिसका इस्तेमाल डिजीज में किया जाता है। देखिए, रेननकुलस फाल्केटम स्किन डिजीज में इस्तेमाल होता है। डेल्फिनियम इलेटम रेस्पिरेटरी डिजीज में इस्तेमाल होता है। एक्ोनिटम हिटेरोफिलम से एकोनाइट मिलता है। थैलिक्रम एक आई टॉनिक है जहां पर वेस्कुलर बंडल कैसे स्कैटर्ड है, पल्स्टेला वल्गैरिस, जिससे हमें पल्स्टेला मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो एनिमोन, पैरिफ्लोरा, क्लेमेटिस, पैनिकुलाटा, डेल्फिनियम, अजेकस, डेल्फिनियम अजेकस, रेनिनकुलस,
एशिएटिकस, रेननकुलस एशिएटिकस, थैलेक्ट्रम, एल्पाइन, थैलेक्ट्रम, एल्पाइन। ये जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमोन, पेरिफ्लोरा, क्लेमेटिस, पेनिकुलाटा, डेल्फिनियम, अजेकस, रेननकुलस एशिएटिकस, थैलेक्ट्रम, एल्पाइनम, जितने भी प्लांट हैं सभी ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। सजावटी पौधे, कैसे पौधे हैं? सजावटी पौधे। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, डेल्फिनियम, स्टेफिस एग्रीडियम, डेल्फिनियम, स्टेफिस एग्रीडियम, नाइजेला, स्टाइवा, हेलिबोरस नाइकर, हेलिबोरस नाइकर। डेल्फिनियम, स्टेफिस एग्रीडियम की बात की जाए तो एंटी पैरासाइटिक है, एंटी पैरासिटिक है। जो पैरासाइट है उन्हें खत्म करने के काम में आता है, एंटी पैरासिटिक है। नाइजेरिया स्टेविया की बात की जाए, कलौंजी कहते हैं अपने, क्या कहते हैं? कलौंजी या कलंजी। इसके सीड का इस्तेमाल पिक्कल यानी अचार में करते हैं, पिक्कल या अचार में करते हैं, या फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है। पिकल या अचार में करते हैं या फ्लेवरिंग एजेंट है। हेलेबोरस की बात की जाए तो इसका जो स्टेम होता है भूमिगत या राइजोम होता है। स्टेम कैसा है? राइजोम। डेल्फिनियम स्टेफिस एग्रीडिया की बात की जाए तो एंटी पैरासिटिक है। नाइजेरिया स्टेविया की बात की जाए तो कलौंजी यानी सीड का इस्तेमाल किसमें करते हैं? पिकल में, या फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर डालने के काम में आता है। हेलेबोरस नाइगर की बात की जाए तो स्टेम कैसा है? राइजोम है, भूमिगत है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगी रेननकुलेसी फैमिली। थैंक यू।